गर्ल्स हॉस्टल में घुस के एक लड़की को गोलियां मार दी। 19 अप्रैल को इस्लामाबाद G10 एक गर्ल्स हॉस्टल में 28 नंबर रूम में 4 लड़कियां मौजूद होती हैं। पहली होती है ईमान फरोज, दूसरी का नाम है मौसमा, तीसरी यास्मीन और चौथी अरूज। रात को 1:30 बजे ईमान फरूक कमरे से बाहर निकलती है। जैसे वो कमरे से बाहर जाती है, कुछ मिनट के बाद चीखती हुई वापस रूम में आती है। और पीछे पीछे एक लड़का आता है जिसके हाथ में पिस्तौल मौजूद होता है। चारों लड़कियों को पिस्तौल दिखाता है और ईमान फरूक को गोलियां मार देता है। गोलियों की आवाज़ सुन के सारा स्टाफ उठ जाता है और वो लड़का मौके से भाग जाता है। बहुत अफसोसनाक वाकया, एक लड़की खून से लथपथ ज़मीन पे पड़ी है, उसके साथ उसकी 4 रूममेट्स जो उसकी दोस्त भी हैं वो मौजूद हैं। कत्ल होने वाली ईमान फरोज कौन थी, कातिल के साथ इसका क्या ताल्लुक था, रात को 1:30 बजे इसको कमरे में घुस के 2 गोलियां मारी गई, इसको ही क्यों गोलियां मारी गई, रूम में 3 लड़कियां मजीद मौजूद थीं, ईमान फरोज को ही कत्ल करने आया था या फिर इसको गोलियां लगी। यानी शाहिद 3 लड़कियां हैं जिन्होंने पुलिस को बहुत अहम स्टेटमेंट दिया। उसके अलावा जो लड़की ईमान फरोज का भाई है उसका भी बहुत अहम स्टेटमेंट सामने आया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाकया इस्लामाबाद में हुआ है, लेकिन इसका बैकग्राउंड जहाँ मिलता है मानसेरा के साथ। घर के सरबराह है मोहम्मद जुबैर, इनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी है ईमान फरोज जिसकी उम्र है 22 साल और बेटा है जैद अली। ईमान फरोज एक बहुत सहीन लड़की थी, शुरू से ही ये टॉप 3 पोजीशन लेती थी। इसने अपना स्कूल और कॉलेज मानसेरा से तलीम हासिल की। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए इस्लामाबाद आ गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री में इसने एडमिशन लिया। इस्लामाबाद में इनके कोई रिलेटिव्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से करीबी गर्ल्स हॉस्टल में जो इस्लामाबाद G10 मरकज में मौजूद है वहाँ पे एक रूम किराए पे ले लिया। ईमान को 2.5 साल हो गए यूनिवर्सिटी पढ़ते हुए, इसका 5th सेमेस्टर है और ये वाकया पेश आता है 19 अप्रैल को रात को 12:30 बजे। एक लड़का हॉस्टल की दीवार फलांग के हॉस्टल के अंदर दाखिल हो जाता है। 1.5 घंटा तकरीबन ये लड़का हॉस्टल के अंदर मौजूद रहता है। रात को 1:30 बजे ईमान अपने रूम से बाहर निकलती है। जैसे ये रूम से बाहर निकलती है, इसकी नजर उस लड़के पे पड़ती है। ये चीखें मारती हुई वापस रूम की तरफ आती है। ये लड़का भी पीछे पीछे ईमान के पीछे पीछे रूम में आ जाता है। हाथ में इसके पिस्तौल होता है। ये चारों लड़कियों को पिस्तौल दिखाता है और ईमान फरोज को 2 गोलियां मार देता है। पुलिस स्टेशन रमना की हदूद में ये हॉस्टल आता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हुलिया पूछ लगा उस लड़के का, तो रूममेट्स ने बताया वो व्हाइट शलवार कमीज पहनी हुई थी, सांवला उसका रंग था और 25 से 26 साल उसकी उम्र होगी। जैसे वो लड़का रूम में आया, उसने सबको बोला अपना मुंह बंद करो, खामोश हो जाओ। सब लड़कियां डर गई, जो चला रही थी वो खामोश हो गई, लेकिन ईमान फरोज उसको देख के इतना डर गई थी या शायद उसको देख के ही वो चिल्ला रही थी। इसने अपना चिल्लाना बंद नहीं किया, जिसपे उसने 2 गोलियां मारी हैं और गोलियां मार के मौके से भाग जाता है। पुलिस ने CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। हॉस्टल से फैमिली की डिटेल्स देती है। फोन किया जाता है मानसेरा में, फिर ईमान के घर वालों को। उसका भाई फौरन इस्लामाबाद पहुंचता है, मुकदमे की FIR दर्ज करवाता है। 302 की ये FIR है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो जो लड़का दरवाजा खोल के ईमान के पीछे रूम में दाखिल हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए। उसके अलावा CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है जिसमें लड़का देखा जा सकता है। यह भी मालूम होता है कि रात को 12:15 पे लड़का हॉस्टल के अंदर दाखिल हुआ। तकरीबन 1.5 घंटा ये हॉस्टल के अंदर मौजूद रहा, लेकिन किसी ने शायद नहीं देखा इसको। लेकिन रात को जब 1:30 बजे ईमान अपने रूम से बाहर निकली, उसने देख लिया और उसके हाथों उसकी मौत भी होगी। अब ये लड़का हॉस्टल में क्यों आया था? रात को 1:30 बजे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर दीवार फलांग के अगर वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड को मिलने आया था, तो गर्लफ्रेंड को मिलने तो फूल लेके जाते हैं, पिस्टल लेके तो नहीं जाते। इसके अलावा जो लड़की है ईमान, उसको ही मारने आया था या फिर गलती से उसको फायर लग गया। रूम में 3 लड़कियां और भी मौजूद थी, उनको क्यों नहीं मारा? एनी शाहिदीन छोड़ गया लेकिन ईमान को मार गया। जब उसने खामोश करने को बोला सब लड़कियों को, सब खामोश हो गई। ईमान खामोश क्यों नहीं? डर ज्यादा गई थी या उसको मालूम था कि ये मुझे मार देगा? अब ये वाकया तो एक अलग चीज है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी घर में गर्ल्स हॉस्टल बना लिया जाता है, छोटी छोटी दीवारें होती हैं। अमूमी तौर पे गार्ड जो मौजूद होते हैं वो 55 से 60 साल के होते हैं, जिनको नजर आना भी बंद हो जाता है। गार्ड भी मौजूद नहीं था, अगर था तो वो सो क्यों रहा था? लड़कियों का हॉस्टल है, बहुत सारी लड़कियां, लोगों की बेटियां आपकी जिम्मेदारी हैं, आपके भरोसे आपके हॉस्टल में छोड़ के गए। तो ये वाकया सवालिया निशान है उन गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर भी जो हॉस्टल तो बना रहे हैं लेकिन उसको मैनेज ठीक तरीके से नहीं कर रहे। बहरहाल इस वाकये को आज तकरीबन 7 दिन होने वाले हैं, अभी तक मालूम नहीं हुआ कि लड़का कौन था। ये केस अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा हल। तो जब भी इसके मुतालिक मजीद अपडेट्स आती हैं तो आपको वीडियो बना के आगाह करते हैं। क्राइम रिलेटेड वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं हूं ज़िशान महमूद, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।